हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी लेकर के मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, दो गांव थे, बहुत पुराने गांव थे और उनके बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसकी वजह से लोगों का इधर उधर जाना आना संभव नहीं था। इस तरफ के जो गांव वाले थे उस तरफ के गांव वालों को देखते थे, और उस तरफ के जो गांव वाले थे वो इस तरफ के गांव वाले लोगों को देखते थे। केवल देख सकते थे, लेकिन बातें नहीं हो पाती थी। तो गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे, उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से आसानी से मिलजुल सकें। तो फ्रेंड्स, उन सभी लोगों ने उस नदी के ऊपर एक पुल बनाने का प्लान किया, और कुछ ही दिनों में वहाँ पर पुल बन करके तैयार हो गया, और दोनों गांव के लोग आपस में मिलने लगे, इधर से उधर और इधर से उधर। उस पुल के माध्यम से दोनों गांव में आना जाना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटा सा अगर प्रयास करते हैं, आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है और सभी लोगों का वहाँ पर विकास भी होता है। मामला है अनाइवस डिलेट का। कुछ लोगों के मन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें, भ्रांतियाँ और इस प्रकार से हो गई हैं कि वो आपस में मिलना जुलना नहीं चाहते हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनाइवस डिलेट के कार्य में व्यवधान यहाँ पर हो रहा है। फर्क इतना है कि कुछ लोगों की अनाइवस डिलेट के माध्यम से यहाँ पर जॉब लग चुकी है, नौकरी लग चुकी है, उन्हें हर महीने अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन कुछ अनाइवस डिलेट अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको 2-4 हज़ार रुपये में गुजारा करना है, और साथ ही जो है अपना घर परिवार देखना है, और इसके साथ ही साथ अनाइवस डिलेट के लिए संघर्ष भी करना है। तो इसमें देखना ये होगा कि जो लोग अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, थोड़ा सा सभी को झुकना होगा और सभी को साथ लेकर के चलना होगा। क्योंकि एक मानवता के नाते एक ह्यूमन नेचर है कि सबको साथ अगर आप लेके चलोगे तो आप लगातार आगे बढ़ते ही जाओगे, आपका सम्मान ही बढ़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि बार बार बुराई अगर लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि मैंने ही किया है जो कुछ किया है, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। क्योंकि अनाइवस डिलेट के अंदर जितने भी 14 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक हैं जिन्होंने अनाइवस से 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, वो सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हो सकता है कि किसी के पास पैसे की कमी हो, लेकिन बुद्धि की कमी नहीं है, और सब कुछ उन्होंने देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई जुड़ा हुआ है, हर किसी को नॉलेज है कि कहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सभी लोग जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी सहयोग हो सकता है तो आप लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे को जोड़ें और सभी का साथ दें। जो जहाँ पर जितना कर सकता है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, उसी के अनुसार वो सभी लोगों को अनाइवस डिलेट के कार्य से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सहयोग करें। आप लोगों को पता है कि अभी रिव्यू पिटिशन का काम होना है, इसके अलावा गजट संबंधी कार्य होना है, सभी कुछ कार्य प्रगति पर है, सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन हर राज्य से, जितने भी, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हर राज्य से जो एक प्रतिनिधि बनाए, और वो प्रतिनिधि सभी उस राज्य के लोगों से संपर्क करें और सबको जोड़ने का प्रयास करें, और जहाँ से भी जो भी राय मशवरा होता है तो एक दूसरे से जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक वो नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एक दूसरे से जुड़े और सभी को समान रूप से देखने का प्रयास करें, वो चाहे किसी भी स्टेट से हो। केवल एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, सभी राज्यों से अनाइवस डिलेट अभ्यर्थी हैं, और सबका यहाँ पर बराबर का सहयोग होना चाहिए, तभी जाकर के इसमें सफलता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी अगर किसी से कोई गलतफहमी अगर हो गई है तो उसको आप नज़रअंदाज करें और उसको बार बार इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश न करें, और सभी लोग आपस में जुड़ें, जिससे कि अनाइवस से डिलेट संबंधित जो भी यहाँ पर अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं उसमें समाधान हो सके, और जल्दी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन दायर हो सके, और सभी अनाइवस डिलेट वालों को जल्द से जल्द इसमें न्याय मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।